रोहन को काफी जोर से चीखने की आवाज आती है। भाई वो मनोज जो था भाई वो ऊपर से भाग के आ रहा था और उसकी सांसें बहुत तेज चढ़ रही थी। मनोज रोहन बोलता भाई क्या हुआ भाई क्या हुआ। भाई मनोज कुछ भी नहीं सोच रहा, कुछ भी नहीं देख रहा, सीधे उसका हाथ पकड़ा और भाग गया, बाहर निकल गया उस घर से। तो ये स्टोरी हमारे साथ मनोज ने शेयर किया है। थैंक यू मनोज। अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी है तो हमारे पास इस जीमेल पे शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। तो होता क्या है, दिल्ली की एक शाम, ठंडी हवा चल रही थी और बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी। मनोज अपनी ऑफिस से जल्दी आ रहा था ताकि उसे बस मिल सके। मनोज जैसे ही बस स्टॉप पे पहुंचा, उसने देखा बस स्टॉप पे अभी तक बस नहीं आई है। हल्के हल्के वो अपने कदमों से बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहा था। बारिश भी काफी हल्की फुल्की हो रही थी। मनोज ने देखा सामने एक लड़की खड़ी है जो ठीक काफी अच्छी खासी लग रही थी, मतलब थोड़ी सी अच्छी लग रही थी उसे। अब मनोज देखता है भाई सफेद सूट पहनी थी वो लड़की, तो मनोज देखता है भाई लड़की तो काफी प्यारी है। और मनोज कहीं ना कहीं उसे देख के थोड़ा सा उसे लगा, भाई दिल में एक आवाज गूंजती ना प्यार वाली, भाई थोड़ी सी उसे गूंजी। मनोज उस लड़की के पास में जाके खड़ा हो जाता है और वो भी उस लड़की की तरह बस का इंतजार करने लगता है। मनोज कुछ बोलता, इतने में सामने से वो लड़की बोलती है, क्या तुम डेली यहाँ से जाते हो? मनोज बोलता है, हाँ मैं डेली जाता हूँ। तो वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हें देखती हूँ डेली। अब मनोज को थोड़ा सा लगा, भाई ये मुझे क्यों देखती है। अब मनोज ने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया, वो समझा मतलब मजाक के वे में बोल रही है ये, तो मनोज ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन भाई मनोज जैसा था, भाई मैं बता दूं, मनोज ज्यादा बोलता नहीं था, मतलब वो शर्मिला ज्यादा था, तो वो बात सामने से शुरू नहीं कर रहा था। अब जो लड़की थी वो भी खड़ी थी, मनोज भी खड़ा था, तो ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। अब वो लड़की भाई इतना चुप थी, मनोज ने बताया भैया वो बात बिल्कुल कर ही नहीं रही थी, बिल्कुल चुप हो गई, शांत, जैसे भाई उसको मैंने ऐसा क्या बोल दिया हो, मतलब मेरे को अंदर से लग रहा था भाई मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या, मतलब बिल्कुल चुप हो गई वो। अब भाई मनोज अपनी शर्म को साइड हटा के उससे पूछ ही लेता है, आखिर तुम कहाँ रहती हो? वो लड़की बोलती है, मैं तो मेरा घर तो इधर ही थोड़ा अगले बढ़ के है। वो बोलता है, अच्छा तो हम मिलेंगे क्या अब? तो वो लड़की बोलती है, हाँ मिल सकते हैं। अब मनोज बोलता है, ठीक है मैं आऊंगा दोपहर को, तो तुम अगर खाली हो तो आ जाना, हम दोनों चाय मतलब कॉफी पे चलेंगे। वो लड़की बोलती है, ठीक है हम मिल सकते हैं। अब क्या होता है, मनोज अपने घर चला जाता है। मनोज अपने घर जाता है और भाई वो काफी एक्साइटेड था, मतलब वो इतनी लड़की खूबसूरत थी, मनोज ने बताया भैया बहुत ज्यादा। अब उस लड़की ने कॉफी के लिए हाँ कर दिया, उसके लिए भाई बहुत बड़ी बात थी। तो उसको तो भाई जब वो पहुंचा घर पे तो उसे तो नींद नहीं आ रही थी भाई खुशी के मारे, क्योंकि दोपहर में कॉफी पे जाना था। अब भाई वो ऑफिस पे भी नहीं जा रहा था क्योंकि भाई उसे कॉफी पे भी जाना था ना। अब होता क्या है, मनोज अपने घर जाता है, उसे नींद तो आ नहीं रही थी और वो कैसे ना कैसे करके सो जाता है। सोने के बाद उसने क्या देखा, भाई दोपहर हो चुकी है, लगभग वो 9 बजे उठा। उसने भाई अपना दांत बाज मांजे, कुल्ला बुल्ला करा और वो तैयार होके सीधे पहुंच गया वहीं पर जहां पर उस लड़की ने बुलाया था। अब मनोज जब पहुंचा तो ना मनोज ने बोला हम कॉफी पियेंगे, लेकिन वो लड़की बोलती है, नहीं हम कॉफी नहीं पियेंगे, हम ऐसे ही घूमेंगे। मनोज बोलता है, भाई ऐसे कहाँ घूमेंगे? वो लड़की बोलती है, चलो मेरी फेवरेट जगह है वहां चलते हैं। मनोज बोलता है, नहीं यार मेरे को कहीं नहीं जाना, कॉफी पीते हैं। अब मनोज ना उसकी बात नहीं मानता, पर भाई वो लड़की बोलती ठीक है तुम्हारी मर्जी। अब वो दोनों कॉफी पीते हैं और मनोज अपने घर चला जाता है, वो लड़की अपने घर चली जाती है। ऐसे ही भाई ये दोनों डेली मिलते रहे, मतलब इनकी भाई बहुत अच्छी खासी बातचीत हो गई थी, मतलब एक दोस्ती वाला या थोड़ा सा ऊपर इससे लेवल मतलब बढ़ रहा था इनका हल्के हल्के। अब एक दिन की बात थी, वो लड़की मनोज के साथ ऐसे ही बाइक पे घूम रही थी और वो मनोज से पूछती है, अच्छा मनोज एक बात बताओ। मनोज बोलता है, हाँ पूछो। वो बोलती है, अच्छा अगर मैं कभी गायब हो गई तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? भाई मनोज को काफी हंसी आई, मतलब काफी अजीब सा सवाल था। बोलता हाँ मैं तुम्हें ढूंढूंगा भाई, पुलिस लगा दूंगा तुम्हारे पीछे, क्यों नहीं ढूंढूंगा तुम्हें, भाई तुम मेरी जान हो यार। ये बात सुन के वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश की उसने, लेकिन भाई उसकी आंखों में नमी दिख रही थी। धीरे धीरे इनके ऐसे ही दिन कटते रहे और ये दोनों काफी करीब आ गए। अब मनोज को ऐसा लगने लगा जैसे वो उस लड़की से प्यार करने लगा हो। अब बोलते ना, अगर हर चीज अच्छी हो रही हो तो भाई उसके पीछे कुछ रीजन होता है। बाकी भाई अब जो मनोज के साथ होने वाला था इसने भाई सोचा भी नहीं था। अब होता क्या है, मनोज एक दोपहर इस लड़की के साथ कॉफी पी रहा था, तो मनोज बोलता है उससे, अच्छा सुनो हमारा ना कोई भी फोटो नहीं है साथ में, अब यार मैं किसी को अपने दोस्त को दिखाऊंगा या अपने फोन पे लगाऊंगा, तो यार चलो एक फोटो से लेते हैं। वो लड़की बहुत मना करती है, पर भाई मनोज अपना फोन निकाल लेता है। मनोज अपना फोन निकालता है और फोटो लेने लगता है। उसने पहला स्नैप लिया, लेकिन भाई जैसे उसने स्नैप लिया उस लड़की का फेस नहीं आ रहा था, मतलब वो अकेला दिख रहा था फोटो में। मनोज बोलता है, अरे तुम कहाँ चली जाती हो यार, आओ ना यार फोटो में। वो लड़की बोलती, नहीं मेरे को कोई शौक नहीं फोटो खींचने का। बोलता है एक बस एक। वो लड़की बोलती ठीक है। जैसे ही मनोज फोटो लेता है भाई वो फोटो नहीं आता। अब मनोज ये सब देख के थोड़ा थोड़ा डर रहा था कि भाई ये कैसे हो रहा है। वहां उसने इस बात को लेकर कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाए
और वो बोलता है ठीक है मैं बाद में आऊंगा और अपन फिर कहीं और चलेंगे, मैं अभी आता हूँ, ठीक है। अब वो जाता है अपने दोस्त के पास जिसका नाम था रोहन। वो बोलता है रोहन भाई यार सुनना। बोलता है हाँ क्या हुआ यार, एक लड़की थी मैंने जिसके बारे में बताया ना, काव्या पता है तेरे को? बोलता है हाँ बता, बस स्टॉप पे मिली थी, बता क्या हुआ। बोलता है यार मैंने ना भाई बहुत दिनों से उसके साथ में हूँ, मतलब हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है भाई, मैंने सोचा उसे प्रपोज करूंगा। अब क्या होता है, मैंने ना कुछ फोटोज क्लिक किए भाई, उसका तो फोटो नहीं आ रहा है मेरे फोन में। रोहन बोला भाई सुन, अगर ये सब हो रहा है तो ये कोई मजाक नहीं है। अब ये बात भाई मनोज को कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आ रही थी, भाई ये कैसे हो सकता है। रोहन बोला भाई मेरे को ऐसा लग रहा है वो लड़की सही नहीं है, तो थोड़ा उसे दूर रहे। पर भाई बोलते हैं ना प्यार भाई हो जाता है इंसान को तो वो कुछ भी नहीं दिखता भाई क्या है क्या नहीं। तो मनोज बोलता है यार देखता हूँ भाई, मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ उससे। अब होता क्या है, वो एक हफ्ते उस लड़की से दूर रहता है, कैसे ना कैसे करके अपने आप को संभालता है। अब होता क्या है, उस लड़की का कॉल आता है मनोज के पास। अब मनोज भाई काफी खुश हो जाता है, मनोज कॉल उठाता है, बोलता है हाँ बोलो क्या हुआ। वो लड़की बोलती है सामने से अच्छा मनोज सुनो। बोलता है हाँ मेरे घर आ सकते हो। मनोज बोलता है हाँ मैं आ सकता हूँ बताओ। भाई मनोज ना उसकी ज्यादा बात नहीं सुनता और बोलता ठीक है मैं आ रहा हूँ अभी। अब मनोज के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना रोहन को साथ लेके चलूं, हम दो रहेंगे सही रहेगा। अब क्या करता है मनोज, रोहन को कॉल करता है, रोहन को सब बताता है। रोहन बोलता है ठीक है भाई आजा मेरे पास, हम चलते हैं। अब ये दोनों लोकेशन के हिसाब से उसके घर पे जाते हैं। जब ये दोनों वहां पे पहुंचे, जो वो लड़की है घर के बाहर खड़ी है और उनका इंतजार कर रही है। लेकिन भाई वो जो घर था थोड़ा जंगल की साइड में था, तो रोहन को और मनोज को भाई थोड़ा अजीब लग रहा था। अब ये दोनों बोलते हैं अच्छा हाय, मतलब दूर से बोलते हैं हाय। अब ये दोनों पास जाते हैं। अब रोहन हाथ मिलाता है और वो हाथ मिलाता है, ये दोनों हाथ मिलाते हैं, बोलते हैं हाँ बताओ और सब बढ़िया, घर पे कैसे, सब बढ़िया, मतलब ऐसी नॉर्मल बातें कर रहे थे। अब जो रोहन था वो भाई मजाक में उससे एक बात बोलता है, बोलता तुम इस घर में रहती हो क्या, इसमें? अरे यार हम तो सोच रहे थे भाई तुम बहुत अमीर हो। भाई उसकी ये बात सुन के उसे थोड़ा सा बुरा लगा, मतलब उसकी शक्ल पे दिख रहा था भाई उसे बुरा लगा है। अब रोहन ना उसकी बात मजाक कर रहा था उससे, पर भाई वो थोड़ा सा मजाक के अलग ले गई। और भाई ये सब बुरा लग रहा था मनोज को कि भाई तूने ये क्या बोल दिया इससे। अब क्या होता है, वो बोलती चलो ठीक है अंदर चलो। अब वो अंदर जा रहे थे तो जैसे भाई उसने ना किवाड़ खोली, फिल्मों में जैसे वो होता है ना भाई किवाड़ खुलती है, भाई उस तरीके से किवाड़ खुली। मनोज और भाई रोहन काफी ज्यादा उन्हें इस चीज को लेकर डर गए वो। पर भाई जैसे ही वो अंदर गए, उन्होंने देखा भाई जैसा वो बाहर से दिख रहा था घर, वो अंदर से बिल्कुल भी वैसा नहीं था। अंदर से बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम चमक रहा था, बिल्कुल एकदम मस्त घर भाई। हर चीज लगी थी, फर्नीचर भाई, जो चीज होती है ना घर में भाई, हर चीज थी, सोफे वोफे पड़े थे। अब ये दोनों भाई, रोहन तो गरीब आदमी भाई, वो गरीब कुत्ता कहेंगा भाई, पूरा लिबड़ जाता है बहन जो कि अरे भाई मजा आ गया, मतलब कुत्ते की तरह लिबड़ जाता है पूरे में यार। वो बोल रहा था भाई जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा कर देखा, मजा आ गया भाई मनोज भाई, बढ़िया लड़की पटा ली तुमने यार, अमीर है ये तो। अब ये भाई मनोज रोहन तो भाई फुल मस्ती कर रहा था और उधर मनोज उस लड़की के साथ में किचन में कुछ कर रहा था। अब वो भाई किचन में जब चाय बना के लेके आती है ना, तो वो बोलता है अच्छा सुनो, ये रोहन ना बहुत ज्यादा वो कर रहा है यार, तो यार सॉरी यार उसके लिए, उसने गलत बोल दिया तुमसे। बोलते ठीक है कोई ना यार, दोस्त है तुम्हारा, कोई बात नहीं है। अब ये दोनों वहां से भाई चले आते हैं, ठीक है। इनके साथ यहाँ तक तो कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन अब होने वाला था। अब होता क्या है, दूसरी शाम फिर ये लड़की इसको कॉल करती है रोहन को और बोलती है आ जाओ आज फिर से, आज घर पे कोई नहीं है और कल भी कोई नहीं था, लेकिन आज आ जाओ, आज थोड़ी काम है मेरे को, तो आ जाओ जल्दी। अब भाई ये दोनों काफी खुश, मतलब भाई ये रोहन को ना छोड़ रहा था, रोहन को लेके जा रहा था हर बार, पता नहीं क्यों भगवान भाई इसकी सुन रहे थे पता नहीं क्या, तो ये रोहन को फिर से लेके जाता है। अब जब ये दोनों पहुंचे तो रोहन का फिर शुरू हो जाता है वही कि भाई टीवी देख रहा है, कि ये कर रहा है वो कर रहा है, क्योंकि रोहन थोड़ा गरीब था और भाई ये सब देख के उसे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। अब होता क्या है, वो लड़की मनोज को अंदर लेके जाती है, रोहन नीचे बैठा था, रोहन को काफी जोर से चीखने की आवाज आती है। भाई वो मनोज जो था भाई वो ऊपर से भाग के आ रहा था और उसकी सांसें बहुत तेज चढ़ रही थी। मनोज रोहन बोलता भाई क्या हुआ भाई क्या हुआ। भाई मनोज कुछ भी नहीं सोच रहा, कुछ भी नहीं देख रहा, सीधे उसका हाथ पकड़ा और भाग गया, बाहर निकल गया उस घर से। जैसे ही वो बाहर भाग रहे थे, तेजी में भाग रहे थे, अब रोहन को भाई समझ नहीं आ रहा था भाई ये क्यों लेके जा रहा है मुझे। तो रोहन पूछता है भाई क्या हो गया, बताना क्या हो गया, क्या देख लिया तूने भाई, बताना क्या हो गया। अब जो मनोज था बोलता है जल्दी चल बाइक बैठ चल के। अब ये दोनों बाइक स्टार्ट करते हैं। अब मनोज बाइक स्टार्ट करता है और कैसे ना कैसे करके थोड़ी सी भीड़ बढ़ा के वे जगह पे पहुंचते हैं। तो जैसे ये पहुंचे, रोहन बोलता है भाई क्या हुआ, बता क्या हुआ।
बोलता है भाई मैंने जो देखा यार, मैंने क्या देखा, वो जो लड़की थी भाई, मैं ना मतलब शीशे के सामने खड़ा था और वो लड़की मेरे पीछे खड़ी थी, पर भाई वो शीशे में नहीं आ रही थी और यहाँ तक सब कुछ ठीक था। जब मैं मतलब थोड़ा सा उधर को कमरे से एक साइड में हटा तो मैंने देखा वो जो लड़की है भाई वो लंबी हो रही थी और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। भाई रोहन बोलता है भाई तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो एक चुड़ैल थी। बोलता हाँ भाई मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है वो चुड़ैल थी यार। बोलता भाई ऐसा नहीं हो सकता यार। रोहन भाई बहुत ज्यादा उसे अजीब लगा। भाई बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता यार, वो हमारे साथ कितना अच्छे से बिहेव कर रही थी और अगर मैंने भाई देखा है चुड़ैलों घर ऐसे नहीं होते भाई, अगर वो कहीं रहती है तो खंडरों में रहती हैं। भाई देखा उसका घर तूने कितना अच्छा था और वो जो लड़की थी भाई कितनी खूबसूरत थी। मनोज ने बोला सुन भाई तेरा दिमाग यहाँ पर बंद हो चुका है, ठीक है ना, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर, कभी भी इस लड़की से हम बात नहीं करेंगे और भाई अगर ये लड़की हमें कभी दिखे तो भाई वहां से भाग जाएंगे, क्योंकि भाई आज भगवान ने हमें बचा लिया। हो सकता था भाई हमारे साथ वो क्या करती पता नहीं, लेकिन भाई वो दिन ब दिन हमें जैसे बुला रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है वो जो तू चाय पी तूने उसमें भी कुछ गड़बड़ थी। रोहन बोलता है भाई तू ज्यादा सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बोलता है देख मेरे को लग रहा है भाई कुछ गड़बड़ थी वहां पर। वो दोनों आपस में यही बहस कर रहे थे कि भाई गड़बड़ थी, गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ थी, गड़बड़ नहीं थी। अब यहाँ पर बात क्या आती है भाई, जो रोहन था उसने बताया मनोज को कि सुन मेरे को वो जो लड़की जब से मैंने देखी उस घर में मेरे को भाई गड़बड़ लगी, क्योंकि उसके पैरों तरफ तूने ध्यान दिया, मैंने दिया भाई, उसके जो पैर थे भाई वो थोड़े से अलग साइड से मतलब थोड़ा अलग लग रहे थे, जैसे हमारे पैर हैं वैसे उसके पैर नहीं लग रहे थे। भाई उन दोनों को ये सब सारी चीजें, अब ये सब बातें उन्हें अब समझ में आ रही थी। मतलब वो जब ये सब कर रहे थे और या सब जब घर पे जा रहे थे तो ये समझ में नहीं आ रहा था उन्हें, लेकिन अब ये सब उन्हें समझ में आ रहा था। अब पता नहीं भाई भगवान ने उन्हें बचा लिया पता नहीं क्या, लेकिन सोच के देखो भाई मनोज ने बताया भैया हो सकता था वो दिन ब दिन हमारे ऊपर कुछ कर रही हो, या उसका भाई पता नहीं हमसे क्या चाहिए था क्या नहीं, जो उसने हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया। बाकी हमारी जान बच गई और हम दोनों वहां से भाग के आ गए। अच्छी चीज ये रही वो कभी भी हमारे पीछे अब नहीं आई और ना ही हमें कभी अब दिखी है। मनोज भाई अपना वही डेली का रूटीन कर रहा है और इस बात को 1 साल हो चुका है। अब बाकी मनोज तो बाकी अपनी जिंदगी वैसे ही नॉर्मल जी रहा है। बाकी मनोज ने बताया भैया उस दिन के बाद मेरे के लिए एक ट्रॉमा सा हो गया, मतलब वही मेरी गर्लफ्रेंड भी मतलब उस गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करता था यार, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी और मेरी लाइफ में पहली गर्लफ्रेंड थी और भाई वो इस तरीके से निकल गई। और भाई उसने बताया वो जो इलाका है उसका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि भाई इलाका का नाम नहीं ले सकते ना, स्ट्राइक आ जाएगा भाई वीडियो पे। उसके साथ तो ये सब हुआ। बाकी इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई प्यार में अंधे मत हो, ठीक है ना, हर चीज देखा करो कि भाई उस इंसान का बैकग्राउंड क्या है, उस इंसान की पहले से क्या हरकतें हैं क्या नहीं, भाई सब कुछ देखा करो। ये नहीं बोल रहा हूँ भूत ही प्रेत होगा हर कोई, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, हर कोई नहीं होता ऐसा। बाकी भाई मैं तो ये बोलूंगा जितना हो सके सावधान रहो, सतर्क रहो। कहाँ आ गया मैं, सावधान रहो और भाई अपने आप को बचा के रखो ऐसे लोगों से जो भाई तुम्हें। तो फिर मिलते हैं किसी और नई स्टोरी में, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, गुड नाइट।